दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और शिखर धवन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले वनडे मैच में जीत की दहलीज पर थी भारतीय टीम, तभी बारिश ने खेल कर दिया बर्बाद। मूसलाधार बारिश के चलते मुकाबला रद्द होने की कगार पर आ गया था, लेकिन कप्तान शिखर धवन और केन विलियमसन हार मानने को तैयार नहीं थे। दोनों की जिद पर मैच रेफरी ने सुपर ओवर में मैच कराने का फैसला किया। वनडे में ऐसा बहुत कम देखा जाता है, लेकिन खेले गए इस सुपर ओवर में संजू ने आखिरी बॉल पर कैसे किया चमत्कार। महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हुए उन्होंने कैसे चयनकर्ताओं और भारतीय टीम मैनेजमेंट को गलत साबित कर दिया। आपको हम पूरा वीडियो दिखाएंगे, साथ ही साथ पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू और ऋषभ पंत में कौन होना चाहिए भारतीय टीम का विकेट कीपर बल्लेबाज? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों टीम इंडिया इस वक्त न्यूजीलैंड दौरे पर है और इस दौरे पर इंद्रदेव खासा मेहरबान है, तभी तो T20 के तीनों मैचों में बारिश देखने को मिली है। पहला और आखिरी मुकाबला तो बारिश के चलते रद्द कर दिया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला गया और मैदान में आए सभी दर्शक मैच के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। सिक्का उछला तो गिरा कप्तान शिखर धवन के पक्ष में और उन्होंने पहले बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों इस मुकाबले में 5 ओवर ही फेंके गए थे कि एक बार फिर से बारिश ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया। देखते ही देखते ऑकलैंड के मैदान पर मूसलाधार बारिश होने लगी और मैच देखने की उम्मीद लगाए सभी दर्शक हताश हो गए। आपको बता दें कि 5 ओवर में न्यूजीलैंड ने 28 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि सबको ऐसा लग रहा था कि मुकाबला नहीं होगा। लेकिन दोनों ही कप्तान मैदान के बाहर एक कोने में बैठकर बारिश का इंतजार कर रहे थे। दोनों जिद में थे कि जैसे ही बारिश रुकेगी मुकाबला कराया जाएगा, क्योंकि वैसे भी बारिश के चलते कई मुकाबले खराब हो चुके हैं और स्टेडियम में आए सभी प्रशंसक बेहद निराश नजर आ रहे थे। दोस्तों अंततः बारिश रुकी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैदानी एम्पायर और मैच रेफरी मैदान का मुआयना करने आए, लेकिन उस वक्त आउटफील्ड इतना ज्यादा गीला था कि एम्पायरों ने यह फैसला लिया कि अब मुकाबला रद्द किया जाए, लेकिन केन विलियमसन और शिखर धवन इसे मानने को तैयार नहीं थे। दोनों ही कप्तानों का मानना था कि मुकाबला होगा, भले ही सुपर ओवर का ही क्यों न खेला जाए। हजारों दर्शक मैच का रिजल्ट देखने के लिए बेताब थे। ऐसे में उन सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और दोनों कप्तानों की रजामंदी से एक ओवर का मैच खेलने का फैसला किया गया। दर्शकों में एक नई जान आ गई थी, क्योंकि 50 ओवर की जगह सभी को एक ओवर का सबसे खतरनाक मैच देखने को मिला। आपको बता दें कि टॉस की बदौलत ही न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिनकी तरफ से ग्लेन फिलिप्स के साथ जिमी नीशम की जोड़ी रनों की बरसात करने के इरादे से उठी और उनके सामने थे T20 विश्व कप से लेकर न्यूजीलैंड में तबाही मचाने वाले अर्शदीप सिंह। दोस्तों गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अर्शदीप सिंह के लिए उनका ये पहला वनडे मुकाबला एक बुरा सपना बन जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि अर्शदीप को आड़े हाथों लेते हुए फिलिप्स ने उनकी 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के लगाकर इस गेंदबाज की दिशा और दशा दोनों खराब कर दी। मैदान में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था और इसी के साथ ही कप्तान शिखर धवन के चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद अर्शदीप सिंह ने दिखाया अपना जलवा और उन्होंने तीसरी गेंद पर फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड के तो पैरों तले जमीन खिसका दी। कप्तान धवन का तो इस विकेट पर सेलिब्रेशन देखते ही बनता था, लेकिन विकेट गिरने के बावजूद न्यूजीलैंड के लिए खूंखार बल्लेबाज थमे नहीं और आपको बता दें कि दूसरी ओर नीशम ने अर्शदीप की अंतिम 2 गेंदों पर एक तूफानी छक्का और फिर एक खतरनाक चौका जड़कर इस सुपर ओवर में 22 रन बनाए और भारतीय टीम को 23 रनों का विशालकाय लक्ष्य दिया। दोस्तों ये बड़ा लक्ष्य न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने आसान नहीं होने वाला था। कुछ ऐसा ही भरोसा न्यूजीलैंड को खुद पर भी था। न्यूजीलैंड के लिए सुपर ओवर में गेंदबाजी की कमान संभालने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज टिम साउदी आए और जिनके सामने बल्लेबाज तो क्या आपको बता दें कि हर कोई कांपने लगता है और उनके सामने उतरे फैंस के चहेते संजू सैमसन के साथ सूर्य कुमार यादव। लेकिन सूर्या भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये उन्होंने पहली 2 गेंदों पर साबित कर दिया जब उन्होंने सऊदी के साथ पूरे न्यूजीलैंड को अपना खतरनाक 360 अंदाज दिखाते हुए उनकी फुल लेंथ गेंद पर कवर के ऊपर से दर्शनीय छक्का मारा और फिर शॉर्ट बॉल पर पॉइंट के ऊपर से खौफनाक छक्का लगाकर दर्शकों में नई जान फूंक दी। अब अचानक से पूरा मैच पलट गया और अब 4 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर सूर्या केवल 1 रन बना पाते हैं।
दोस्तों अब स्ट्राइक पर आ गए थे संजू सैमसन, जो इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो कप्तान रोहित के प्रदर्शन को दोहराकर सऊदी के खिलाफ 2 घातक छक्के लगाना चाहते थे, पर दोस्तों सऊदी ने बहुत जल्द दर्शकों को एक करारा झटका दे दिया जब उनकी खतरनाक बाउंसर सीधा संजू के हेलमेट पर जाकर लगी। भारतीय टीम के साथ साथ पूरे स्टेडियम के तो होश उड़ गए थे, क्योंकि संजू की हालत खराब लग रही थी, लेकिन इस बल्लेबाज का खुद पर भरोसा सलाम करने लायक है। उन्होंने बहुत जल्द दोबारा से हेलमेट पहनकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, पर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों पर दरकार थी 10 रनों की, लेकिन संजू तो सिर पर कफन बांध कर आए थे। उन्होंने सऊदी को आड़े हाथों लेकर उनकी लेंथ बॉल को इतना खतरनाक शॉट लगाया कि वो सीधा स्टेडियम के बाहर चली गई। इसके बाद अब अंतिम गेंद पर चाहिए थे 4 रन, लेकिन संजू के जुनून के आगे सऊदी टिक नहीं पाए और उनकी लहराती हुई यॉर्कर गेंदों को संजू ने धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा मार दिया, जिन्होंने उन्हें अब तक टीम में शामिल नहीं किया था। और न्यूजीलैंड को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि इंडिया ये मैच जीत गई है, लेकिन दोस्तों इसी की बदौलत भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली। खैर, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम वनडे सीरीज पर कब्जा कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।